बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का हेतु है और मन ही मोक्ष का हेतु है। परंतु ये मन जो है 99% जो है संसार की तरफ जो है ज़्यादा भागता है, ईश्वर की तरफ क्यों नहीं मतलब जो है इतना प्रविष्ट होता। यही आप प्रश्न के रूप में जवाब ही दे रहे हो। तुमको लग रहा है प्रश्न और है ये जवाब। मन जो है हमारा संसार की तरफ भागता है, ये मन का स्वभाव है। 4 अंतःकरण है ना, इन चारों के स्वभाव का अभिप्राय इनके धर्म। मन का धर्म क्या है? संकल्प और विकल्प। संकल्प जब भी होता है तब देखी हुई, सुनी हुई, गुनी हुई बातों का होता है। चाहे भले तुमने अनादिकाल से वो देखी सुनी गुनी हो या वर्तमान में देखी सुनी गुनी हो, संकल्प उन्हीं के होंगे। जो देखी नहीं है, सुनी नहीं है, गुनी नहीं है। जैसे मैं परमात्मा हूँ, ये भी एक संकल्प है। ये संकल्प तुमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा तुमने न देखा है, न सुना है, न गुना है। ठीक है, इतने तक भी अगर तुम किसी देखे हुए परमात्मा को सुन करके, देख करके, गुण करके संकल्प करते हो, वो भी झूठा ही होगा। क्यों झूठा होगा? क्योंकि ये सब मायाकृत बातें हैं। देखिए सुनी गुनी मन माही, मायाकृत परमार्थ नाही। अब इन मायाकृत चीजों को तुम सत्य समझ रहे हो, तो मन अभी जिन सत्यों में लगा है खोजने में, जिन जिन की संकल्प करता रहता है ये मन, वहां से मन को हटाना ही मन की मुक्ति का हेतु बनने लगेगा। जहां जहां मन संकल्पित है, जैसा जैसा भी संकल्पित है, वहां वहां से इस मन के संकल्पों में परिवर्तन करना है। जैसे मन संकल्प करता है ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, ये मेरा घर है, ये मन के ही तो संकल्प हैं। सुबह जैसे ही मन आपका स्फुरित होता है और जब तक इसकी स्फुरना लय नहीं हो जाती, तब तक तुम प्रपंच के ही तो संकल्प करते रहते हो। अब कितनी देर तुम्हारा मन जो है निष्प्रपंच तत्व का संकल्प करता है, चाहे भले ही आकृति का करे। राम को इष्ट मान के धनुषधारी राम का संकल्प करे, लेकिन कितनी देर। अब इसी में थोड़ा सा जो है हमको तुलनात्मक ढंग से चलना है, और वो आप गुरु की सुनते नहीं। आप कहते चलो ये तो उपदेश हैं, मेरी समझ में आ गए। अच्छा, समझ में आ गए हैं तो पालन में क्यों नहीं आ रहे? समझ में आ गए, समझ में नहीं आया, इसलिए पालन नहीं होगा। पालन में क्यों नहीं आ रहे? आचरण में क्यों नहीं आ रहे? क्यों दिन रात तुम्हारा सब काम प्रपंचिक होता रहता है? जितनी देर आप प्रपंचिक काम करते हो, उतने से ज्यादा देर तक आप निष्प्रपंच की चिंता क्यों नहीं करते? तो तुम्हारा मन जब प्रपंच में संकल्पित रहेगा तो बंधन का हेतु बना ही रहेगा। इसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। और जब तुम्हारा मन निष्प्रपंच का संकल्प करने लगे, ठीक है, जब संकल्प दृढ़ होगा तब निश्चय होगा। इसलिए हमारे गुरु भाई थे रणवीर सिंह जी, वो एक बात कहते थे, उन्हें उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी और लगभग वो उसमें सफल भी थे। वो ये कहते थे, तुम्हारी बुद्धि में जगत का मिथ्यात्व तो अभी नहीं है। जगत को अभी आप मिथ्या
बुद्धि में नहीं ले पा रहे हो। ये बात वो कहते थे और बहुत जो है सटीक बात है। अगर आपकी बुद्धि में जगत मिथ्या हो जाए तो मन को फिर प्रपंचिक संकल्प करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। ये पक्की बात है। बुद्धि अभी आपकी कैसी है? अव्यवसायत्मिका है, अनेक शाखा वाली है। बुद्धि के निश्चय बात बात में पलट जाते हैं। जी हाँ, जैसे बनिया ने मिठाई दी तो हंस रहे थे और भंगी ने लाद दी तो रो रहे थे। ऐसे ही हमारी बुद्धि के निश्चय बात बात में पलटते। तो वो कैसी बुद्धि है? अनिश्चयात्मक है कि निश्चयात्मक है? वो बुद्धि तो अव्यवसायी नाम, भगवान ने इसका नाम क्या रखा? अव्यवसायत्मका बुद्धि। अनिश्चित, कोई बुद्धि में निश्चय नहीं है। तुम्हें करना क्या है, तुम क्यों आए हो जगत में, क्या तुम्हारा जो है प्रयोजन है, किससे तुम्हारा संबंध है। अब चार चीजें इसमें देखो शास्त्रों ने कही। तो शास्त्रों ने तो अपने विषय में कही। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म ही मेरा प्रयोजन है। शास्त्र कहता है कि मेरा संबंध ब्रह्म से है। अब देखो, शास्त्र का भी तुम अध्ययन मनोमुखी होकर करते हो। शास्त्र कभी नहीं कहता कि तुम जगत के कार्यों में लगो। शास्त्र कभी नहीं कहता है कि तुम प्रपंच में बहुत श्रेष्ठता वाले कामों में जीवन खराब करो। महाराज जी कहा करते हैं, योग पुरुष जी, कि दुनिया में हमसे न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, हम तो बहुत खराब हैं। ये कहते हैं वो। बहुत बड़े सेवक मिलेंगे, बहुत बड़े जो है यज्ञ आदि करने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, परंतु वो सारे अच्छे लोग जो मेरे को पता है वो पता नहीं है उनको, तो नरक ही जाएंगे, बच नहीं सकते। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। इसलिए शास्त्रों का उल्लंघन करना है कि तुम अभी तक अपना प्रयोजन, अपने मन को आप प्रपंच में संकल्पित विकल्पित करते रहते हो। ये शास्त्रों का उल्लंघन है, ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन है। और ये जब तक करते रहोगे तब तक तुम मन को मुक्ति का हेतु कैसे बना पाओगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। कह देने से कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है। मन इतना धबल नहीं है, मन इतना छबल नहीं है। अब की बार ये छबल शब्द बोला था स्वामी जी ने, बड़े बड़े चक्कर में आ गए थे कि नहीं, कि ये क्या शब्द क्या था। तो सबसे अधिक जो है धवल मन नहीं है, मन से ज्यादा तो ताकतवर तुम्हारी बुद्धि है, पर ये हमको लगता ही नहीं। प्रश्न हम रोजाना करते हैं कि कभी कभी ऐसा, अभी कल सेठ ने ही किया था ये प्रश्न, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन तो मेरा कर रहा है गलत काम करने की, संकल्प कर रहा है गलत काम करने का, और भीतर से कोई रोकता है गलत ना करो। तो ये रोकता कौन है? बुद्धि। तो ये वास्तविक बात है। अगर संसार के किसी भी क्रियाकलाप को आपके भीतर से कोई रोक रहा है तो वह है आपकी बुद्धि। बुद्धि सदैव जो है परमात्मा के समर्थन में रहती है। इसलिए इसको श्रेष्ठ बना करके मनुज अवतार कह दिया गया है। होए मनुज अवतार, 84 को भोग कर होए मनुज अवतार। अच्छा, मनुज अवतार है, लेकिन आज तक आपको लगा कि मनुज अवतार है?
किसी को भी लग रहा है? बल्कि यही लगता रहता है कि हम जन्मे हैं और मर जाएंगे, यही तो लगता है। अभी आप में से किसी को लगने लगा कि हम जन्मे नहीं हैं, हम मरेंगे नहीं? अब दोनों बातें गीता में भगवान कृष्ण ने कही हैं। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि जातस्य है ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, जो जन्मा है वो मरेगा। ये भी कहा कि पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं करना, जो जन्मा है वो मरेगा। और ये भी कहा है कि तुम न जन्मते हो न मरते हो। अब ईमानदारी से बताओ, भगवान के इन दोनों कथनों में तुम्हें सत्य कथन कौन सा लग रहा है? दोनों कहे भगवान नहीं है, जन्म मरण दोनों ही सत्य। दोनों लग रहे हैं। ये बेईमानी करते हो, दो सत्य होता ही ना नहीं तुम है। जन्मे हो ना तुम मरोगे। ये लग रहा है तुम्हें? अब तो नहीं रहा। नहीं तो मैं क्या पूछ रहा हूँ उसका तो ठीक जवाब दिया करो। भगवान के दो कथन दोनों मैंने सुना दिए आपको। अब हमको कौन सा कथन इसमें सत्य लग रहा है? हम जन्मेंगे और मर जाएंगे, और मर जाएंगे, यही पे गाड़ी ठीक है। और ये उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया कि न कोई मरता है न जन्मता है। तो न कोई मरता है न जन्मता है, ये बोध प्राप्त के उपरांत की घटना है। न कोई जन्मता है, ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए। तो जब हमारा जो है मन उस निष्प्रपंच अजन्मा निर्विकारी निर्विकल्प निरंजन आत्मा को पाने में लग जाएगा तो मुक्ति का हेतु बन जाएगा। तब तक आपका मन मुक्ति का हेतु है ही नहीं। मन सदैव उलझा रहता है प्रपंच में। मन की जल की एक रीत नीचे को ही जाए। जब आप इस पर उतारू हो जाएंगे कि मन को हमें खींच करके कहाँ लाना है? निष्प्रपंच में। और देखो इतना कमजोर है ये मन, अगर एक बार निष्प्रपंच में चला गया तो मन मन ही नहीं रहेगा, मन अपना अस्तित्व खो बैठेगा। इसलिए हमेशा हमारी बुद्धि का निश्चय क्या होना चाहिए? परमात्मा को पाना। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। मुर्दे को उठाकर कंधों पर जब चलते हैं तब केवल जो है ये मन का संकल्प होता है, बस राम नाम सत्य है, तभी होता है मन का संकल्प। और बस उतनी देर के बाद फिर ये मन क्या कहता है? कमाना है, धमाना है, यहीं सिर पटकना है, यही सब लोग हमको जिंदा रखेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, यही हमें रोटी देंगे तो हम खाएंगे, अगर इन्होंने रोटी देना बंद कर दिया तो भूखों मर जाएंगे। इन चिंताओं में पूरा समय व्यतीत होता रहता है। और जब ये चिंताएं सताती हैं जब हमको, तो मन बलवान हो जाता है। और जिनका मन बलवान हो जाता है उनका तन भी बलवान हो जाता है। फिर उम्र कोई भी बनी रहे, किसमें लगे रहते हो? क्रियाकलापों में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। और इतना बुरा लगता है जब कर्म के विपरीत कोई बात कर दे। वो तो साधु संत करते हैं ना जब कर्म के विपरीत बात, तो तुम्हें उनसे श्रद्धा होती है। इसलिए वाह महाराज जी, महाराज जी ने तो आज कर्म की चारों आसक्तियां ऐसी समझा दी। समझ में आ गई तुम्हारे? कर्म करने वाले सब आसक्त हैं, ये बात समझ में आ गई? तो फिर क्यों उसका फेवर करते हो? क्योंकि तुम्हारा मन अभी जो है कर्मों से हटने को तैयार नहीं है।
कर्म झूठे होते हैं, कर्म होते ही नहीं हैं, ये बात स्वीकार करने को अभी भी तैयार नहीं हो। हम नेट पर देखते हैं, आप लोगों के स्टेटमेंट सबके पढ़ते रहते हैं, कोई भी आत्मिक स्टेटमेंट देना जानते ही नहीं हो। जब वो मुंह से होते वो श्रेष्ठ हैं, जो भी आप स्टेटमेंट डालते हो, चाहे वो उधारी के हों चाहे आपके अपने हों, उधारी के ही डालते हैं वो अपने नहीं को। होते तो वो जो है बड़ी समझदारी के हैं। लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ वेदांत सब बेकार जा रहा है। उनमें से जो है 100% कुछ भी सत्य नहीं होता, कुछ भी सत्य नहीं होता। इसलिए हम ज्यादातर उन्हीं प्रवचनकर्ताओं की जो है लक्ष्यदार प्रवचनों में फंस जाते हैं। हाँ, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठता होती है, तो ये मन का ये स्वभाव होता है कि वो हमेशा रंजन चाहता है, मनोरंजन रंजन चाहता है। और ये रंजन तमोगुणी होता है, तब हमें प्रपंच अच्छा लगता है, कर्म अच्छे लगते हैं, कर्म करना अच्छा लगता है। जब ये जो है रजोगुणी होता है तो थोड़ा सा हमारा जो है विकास होता है, उन्नति होती है, तब हमें भगवान की ओर जाने की क्रियाएं अच्छी लगने लगती हैं। वो रजोगुण है, जैसे कुंभ में जाके स्नान करना है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये रजोगुण की वजह से अच्छा लग रहा है। तमोगुण की अब दो स्थितियां होंगी, एक जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता, लिए चलो चले जाएंगे, नहीं पहुंचे कोई बात नहीं। एक होते हैं सतोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान होते हैं तो उनको जो है अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सतोगुणी आदमी जो होता है वो प्रभु की भक्ति से हटना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी रजोगुण की प्रधानता उतनी देर के लिए आ जाती है तो वो तैयार हो जाते हैं, चलो। ये भगवान के भक्तों की बात कर रहा हूं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी तीर्थाटन से अरुचि पैदा कर लेते हैं, क्योंकि सतोगुण में वो है ही नहीं। सतोगुण में तो केवल सात्विकी मनोरंजन है। हाँ, नाचना अच्छा लगेगा भक्ति में, गाना अच्छा लगेगा, कीर्तन करना अच्छा लगेगा। जैसे हमारे कल्याण सिंह जी हैं, हाँ चौहान साहब हैं, कीर्तन गाने में इतनी मस्ती इनकी आती है, कोई इतनी मस्ती से नहीं गाता। ठीक है, तो ये किसके लक्षण हैं? सतोगुण के। तो कहीं ना कहीं फंसे तो, चाहे तमोगुण में फंसे हो, चाहे रजोगुण में फंसे हो, चाहे सतोगुण में फंसे हो, अभी हो किसके वश में? मन के। मन के वश में। ये इतनी व्याख्या इसलिए कर रहा हूं, अपने मन को पकड़ने की कोशिश करो। ये मनीराम ये हैं जो कहीं ना कहीं हमें माया में उलझाए रहते हैं। जब इस मन के अस्तित्व को जो है बुद्धि सिद्ध कर लेती है तो उसका एक निश्चय हो जाता है। वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल परमात्मा सत्य है, जगत नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन इसी जो है दुष्ट मन के कारण ये जगत मुझे सत्य लगता है। देखो अभी मन जो है काम करेगा, बुद्धि के सजग रहने पर भी मन काम करना नहीं छोड़ता। लेकिन अब तुम मनोमुखी नहीं होगे, अब तुम मन की आज्ञा में नहीं चलोगे, क्योंकि बुद्धि का निश्चय जो है वो बदल चुका है। अब आप पुरुषार्थी हो गए, अब आप मन के खिलाफ चलने वाले हो गए। भोला बाबा ने तो बहुत अच्छा लिखा है, मन का कहा मत मानिए, मन बड़ा ही धूर्त है। मन के कहे में आयकर उल्टा टंगे अवधूत है। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए,
तज दीजिए संसार सुख, जागिए अब जागिए। तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े अवधूत, बड़े बड़े तपस्वी जब इस मन के चाल को पकड़ नहीं पाते हैं तो पुनः जो है नरकगामी हो जाते हैं। तो मन कब तक है बंधन का हेतु? जब तक प्रपंच में लगा हुआ है। निष्प्रपंची मन बंधन का हेतु नहीं, मोक्ष का हेतु बन जाता है। और निष्प्रपंची मन का मतलब क्या है? मन का हार जाना और बुद्धि का जीतना। अब जीतना हारना क्या है? ज्यों की त्यों स्थिति पहचान लेना, मन को ज्यों का त्यों देख लेना और बुद्धि को भी ज्यों का त्यों देख लेना। बुद्धि तुम्हारी ज्यादा बड़ी मित्र है, तुम्हारी सहचरी है, तुम्हारी अर्धांगनी है। जी हाँ। और मन सदैव दुश्मनी करता है तुमसे। मन तुम्हारा कभी जो है दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि का निश्चय आप बदलिए। संसार नाम की कोई चीज है नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए, विश्वास कीजिए, तो ये मन अपने आप जो है आपका प्रभु की तरफ जाने लगे।